देखिए, मैं इसको जब 9 साल का था तब से जानता हूँ और मैं पाकिस्तान फुट टीम का एक प्लेयर था 70s 80s में, और जी, 85 टू 92 पाकिस्तान नंबर 1 रहा। जी, रशीद मलिक मेरा नाम है। फिर मैं 20 साल पाकिस्तान टीम का डेविस कप का कैप्टन भी रहा। मैंने इस बच्चे में 9 साल की उम्र में देखा था कि ये इसमें कुछ टैलेंट है और इसमें कोई स्पार्क है जो हम मेहनत करके इसको आगे ले जा सकते हैं। तो जी, ही वॉज जस्ट अ बॉल बॉय इन कॉस्मोपॉलिटन जब मैंने इसको पिक किया। फिर कोविड के दौरान भी मैंने इसको अपने घर पे खिलाता रहा। वहाँ पे मेरे घर पे सामू लग भी आता था, सारे आते थे, वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं। ये भी उसी टाइम पे खेलता था। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत टैलेंट था और अब ये सिर्फ मार खा रहा था कि बिकॉज ऑफ लेस ऑफ स्पॉन्सरशिप। जो स्पॉन्सरशिप है हमारे पास नहीं है जी, और इसको आगे जो लड़ाना है, बाहर टूर्नामेंट्स हैं, ITF जूनियर्स हैं, ये वो, उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत है। जी, असामुल हक भी आज असामुल हक क्यों है? बिकॉज उसको उस एज में हमने बाहर 10-10 टूर्नामेंट खिलाए जी, और वो खिलाए तो वो हार हार के वो फिर जीतना शुरू हुआ। तो इसका भी बच्चे का यही है। पिछले साल तारिक जमान साहब ने, अली एम्ब्रॉयडरी के जो मिल्स के CEO हैं, उन्होंने इसको टर्की भिजवाया था। जी, बड़ा अच्छा टूर था, 1 महीने का, 1.25 महीने का। उसके बाद वहाँ से इसने काफ़ी अपना करा और मेरा ख्याल है कि उससे फ़ायदा भी हुआ है और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी ग्रेट हेल्प फॉर हिम टू अचीव हिज गोल्स। हमें और स्पॉन्सर इस तरह मिलेंगे। अब नेवी का था, उनसे रिक्वेस्ट की मैंने जी, और आई एम ग्रेटफुल टू नवीद आलम साहब दैट ही वॉज वेरी काइंड टू पुट अ वर्ड जी, कि इस बच्चे का उसमें बड़ी हेल्प हुई है और उन्होंने, नेवी ने उसको सपोर्ट दी जी, है। और मेरा ख्याल है कि ये मैं खुद भी एक प्लेयर था तो मैं बैंक की तरफ से खेलता था। तो ये नाइस। बैंक्स, नेवी, ये आर्मी, वापडा, ये सारे लेके स्वीट गैस आगे लेके चलते हैं तो प्लेयर जो हैं कहीं ना कहीं अपने मुकाम पे पहुंचते हैं। तो अब ये जो है मैं समझता हूँ कि अब जो है थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको बेहतर करने के लिए हमें इसके स्पॉन्सरशिप को करवाना पड़ेगा। इस साल जो समर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है इसका, 17वां साल, फिर इसका 18वां साल होगा जूनियर का। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी रैंकिंग क्लोज टू 500-600 आ जाए किसी तरह। तो 5-7 टूर्नामेंट्स मैं इसको समर में खिलवाने हैं, जो मैं नेवी से भी रिक्वेस्ट करूँगा और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं अपने जोर पे फिट करूँ। एज अ प्लेयर आई थिंक ही हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल, ही इज़ अ वेरी गुड फाइटर। और आपको पता है कि इंसान जब एक जिस मुकाम से ऊपर उठा हो और वो नीचे से ऊपर आया हो तो वो फाइट करने का मादा रखता है। जी, हमारे बड़े बड़े प्लेयर हैं पैसे वाले, मगर वो फाइट नहीं कर नहीं है। सकते और वो प्लेयर इस लेवल पे नहीं बन सकते। मगर मैं समझता हूँ कि अगर इसको अच्छे हाथ में आ गया और सपोर्ट मिल गई कि तो ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और इंटरनेशनली भी ये आई थिंक अपना वेल अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम असद जमान है। तो मैं अंडर 16 पाकिस्तान नंबर 1 हूँ टेनिस का। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू पे बुलाया, तो मैं इंटरव्यू दे तो रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि जब गट टूटती है तो तुम्हें कितनी परेशानी होती है? गट टूटती है तो काफ़ी परेशानी होती है, मतलब कि बॉल का खर्चा भी, गट का खर्चा भी, और करवाने तो का भी जब ये खर्चा। गट टूट जाती है तो आपके खेल में ही फर्क पड़ जाता है? यानी उसी वक्त फर्ज करो आपको पता लगा खेलते हुए या प्रैक्टिस करने के दौरान आपको पता लगा कि आपके रैकेट की गट टूट चुकी है। जी, बिल्कुल कंफ्यूज़ तो बंदा होता है कि फ्रेश गट का अलग मज़ा है और जो पहले करवाई हो उसका अलग मज़ा है। हम्म। तो कंफ्यूज़ बंदा होता है, पर कोई नहीं, फिर भी कवर कर लेते हैं दूसरे रैकेट के साथ। सेम रैकेट होता है पर वो गट का थोड़ा फ़र्क आ जाता अच्छा, है। जी। तो ये एक महंगा काम है जो आप करवाते हो वहां से? जी, ये महँगा काम है, पर वो मलिक साहब मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं। उन्होंने यही करवाते हैं, वो ही करवाते हैं, तो उन्होंने कहा हुआ है कोई मसला नहीं, आप एन्जॉय करो, टेनिस को खेलो। अच्छा, मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ। पहली बात तो ये कि ये समझो कि ये जो जो आप कैमरे की तरफ देखो ना जरा। आप जो भी बात कर रहे हो ये आपके फायदे के लिए बात है, जी, मतलब लोगों को पता लगे कि आप यानी किस मसाइल से गुजरते हुए आप किस मकाम तक पहुंचे हो, या आगे जी, आगे जो आप सोच रहे हो आप खेलोगे। जी, ठीक है ना? तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, हम समझते हैं कि शायद ये भी हम समझ ही रहे हैं, ये बात जी, हो सकता है हमारी समझ ठीक ना हो, जी, कि अगर लोगों का तारुफ इस ख्याल से करवाया जाए कि इसमें ऐसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं, जो कश्मकश में हैं, जी, अपना बेहतर मुस्तकबिल बना सकें, उनके लिए इस तरह का प्रोग्राम करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है ना? जी, और अब ज़ाहिर है स्टेज में हमें तो कोई ऐसा वो नहीं हमारा कुछ बन सकता है, जो होना था वो जी, हो गया। ठीक है? जी। तो चलो ये काम करके देख लेते हैं। जी। ये बताओ कि आप टेनिस क्यों खेलते हो?
टेनिस मुझे देख देख के शौक पड़ा है, मुझे तो आइडिया नहीं था, मुझे ज्यादातर क्रिकेट का शौक था, तो मैं बॉल पिकिंग करता था कॉस्मो क्लब में बागेजना के अंदर। तो मेंबर्स वगैरह आहिस्ता खेलते थे, बोलोगे थोड़ा सा? तो मेंबर वगैरह खेलते थे तो उनको नहीं, देख। आहिस्ते से मुराद, स्पीड आहिस्ता करो और आवाज ऊंची रखो। अच्छा, तो वो मेंबर्स वगैरह खेलते थे तो उनको मैंने देख देख के तो उनको वॉच करता था कि यार ये अच्छी गेम है ये, तो मैं भी उनके साथ खेलना शुरू हो जाता था। तो कॉस्मो के एक कोच हैं उस्मान भाई उसका नाम है, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा उधर टूर्नामेंट्स हुआ मलिक साहब की एकेडमी में, तो उन्होंने भेजा। तो फर्स्ट टाइम अंडर 10 का टाइटल जीता उधर। तो मलिक साहब ने अपने पीए को कहा कि ये बच्चा काफ़ी हंगरी है, तो मतलब काफ़ी टैलेंट है इसमें, तो आप इसको पिक कर लो हमारी एकेडमी में लेके आओ। तो वो फिर उन्होंने मेरा नंबर वगैरह लिया, मेरे फादर को बुलवाया, तो उन्होंने अपने कैंप्स वगैरह में करवाए, अपने घर पे ट्रेनिंग करवाते थे, शाम भाई भी आते थे उसके साथ खिलाते थे। तो मलिक साहब ने हाँ, मुझे काफ़ी। यूं लगता है कि रशीद मलिक साहब की मदद के बगैर, वैसे मदद तो अल्लाह ताला ही करता है और एक वसीला बनता है, वो एक वसीला बाहर आ गए हैं। जी, बिल्कुल ऐसे बहुत ही। उनकी मदद के बगैर चीजें मुश्किल ही हो जाती हैं। ठीक, बहुत ऐसे ज्यादा ही। सपोर्ट करते हैं आपकी कॉज को। हाँ ठीक, जी, बिल्कुल। अच्छा। तो ये बताओ कि मतलब आप खेलते रहे और फिर कितना अरसा आपने प्रैक्टिस की, मतलब ये, और जाहिर है कि अगर बॉल पिकिंग के बाद जब आप खेल खेलते हो तो कोर्ट्स भी खाली नहीं होते होंगे, खेलने वाले भी बहुत से होते होंगे, तो आपको मौका मिलता था खेलने का ज्यादा या नहीं? नहीं, इतना ज़्यादा मौका तो नहीं मिलता था, तो पर मलिक साहब थे वो घंटा मुझे खिला देते थे, बाकी उन्होंने कोच रखे हुए हैं उनके साथ मतलब खिला देते थे। तो मतलब दिन में 2-3 घंटे टेनिस खेल लेता था। फिर रमज़ान के बाद कैंप होता था लाइटों में, वो भी मैं जॉइन करता था 2 घंटे का। उसके बाद फिर मैं फिटनेस ट्रेनर उन्होंने रखा, हायर किया उनके साथ। पर जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है 5-6 घंटे मतलब वो नहीं मिली। तो अभी इंशाल्लाह वो कर रहे हैं कोई प्लान, तो फिर वो ट्रेनिंग ऐसे ही करेंगे अच्छा, कहीं ऐसा प्रोफेशनल। तो नहीं है कि आप मिसगाइड हो जाओ, मतलब ये कि आप समझ रहे हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो या आप बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कोशिश ना हो जो दूसरे लोग बाहर पाकिस्तान से करते हैं, ऐसा भी अंदाजा हुआ है आपको कोई? जी, बिल्कुल ऐसा हुआ है। अब देखिए मेहनत करते हैं तो फाइनल जीते तो ये टूर्नामेंट्स में सिर्फ कुछ देता भी नहीं है, तो फिर इस तरह दिल भी बुरा होता है कि अब इतनी मेहनत करते हैं, पूरा साल सर्किट पे मेहनत करते हैं, तो अगर कुछ ना भी मिले तो फिर उसका फ़ायदा तो नहीं किया, फिर दिल भी बुरा होता है। बस इसी चीज पे आपने काम करना है, अगर के आपने खेलना इस तरह से है कि फिलहाल अगर फर्ज करो कुछ नहीं भी मिलता, जी, बट एज ए प्रोफेशनल आई वुड से यू शुड गिव योर बेस्ट ना। आपको जी, पूरा यानी अपना अपना खेल पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे जी, मौकों पे ये सोचना कि कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, मेरा ख्याल है वो साइड पर रखकर आपको ना, जी, आपको मेहनत करनी चाहिए और खेलना चाहिए। अक्सर औकात ऐसा होता है कि कुदरत जो है वो आगे आपका इंतजार कर रही होती है, जी, ठीक है ना, बिल्कुल। और आपको आगे कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो ये चीज तो आप साइड पे रख के करो, इस पे ज्यादा बात नहीं करते। जी। आप ये बताओ कि आपका कौन सा पसंदीदा शॉट है जो आप मारते हो और आपको लगता है अभी वापस नहीं आएगी बॉल, रिटर्न नहीं होगा? मेरा फ़ेवरेट शॉट जो है वो स्लाइस है। तो उनकी काफ़ी कॉपी करता हूँ, तो वो माशाल्लाह उनकी गेम भी अच्छी है, अभी भी माशाल्लाह ऐसे लगता है यंग है। तो हम्म। इंशाल्लाह वो मुझे और ट्रेनिंग देंगे तो मैं मेहनत करूँगा। तो अच्छा, ये बताओ आप सर्विस कैसी करते हो? सर्विस मेरी मतलब इतनी अच्छी नहीं है, मतलब 70% है, मतलब जो सर्विस होती है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो उस पे काम मैं अब इंशाल्लाह कर रहा हूँ, दिन में कर रहा हूँ सर्विस, 300-400 सर्व मार रहा हूँ, तो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाता जाऊँगा सब, तो उसमें अच्छा, मुझे इम्प्रूवमेंट टेनिस का लाऊँगा। वैसे तो नहीं पता लगता, थोड़ा बहुत मैंने शायद देखा हो, लेकिन मैंने देखा कि पाकिस्तान में जो सर्विस करने वाले हैं उस तरह की सर्विस नहीं करते जैसे हमने बाहर देखा, विंबलडन वगैरह में, ऑस्ट्रेलियन ओपन में देखा है, अमेरिकन ओपन में देखा, तो उनकी सर्विस कुछ ज्यादा तेज नहीं होती? जी, बिल्कुल, उनकी सर्विस ज़्यादा ही तेज़ होती है, तो वो सर्विस पे वो 2-2 3-3 घंटे वर्क करते हैं। तो इसाम भाई की भी माशाल्लाह सब अच्छी है, वो सब पे आज जीत रहे हैं माशाल्लाह, उन्होंने काफ़ी टाइटल जीते हैं, वो भी इंटरनेशनल सर्किट पे। तो उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, तो हम इंशाल्लाह हम भी मेहनत करेंगे कि अच्छा, कभी दोबारा मौका मिले आपको क्रिकेट खेलने या टेनिस के खेल में, इस दोनों में से एक चुने तो किसको चुनेंगे आप? नहीं, मेरी फ़ेवरेट गेम तो क्रिकेट ही है, तो मैं अभी भी कह रहा था कि मुझे क्रिकेट में ऑफ़र हो तो मैं चला जाऊँ, पर अभी तो टेनिस ही है, टेनिस में अच्छी जा रही है परफ़ॉर्मेंस। तो इंशाल्लाह अब करता जाऊँ। नहीं, किसी भी खेल में ऑफर तो होती नहीं, आपको खेल के बताना पड़ता है, लेकिन ग्राउंड पर खेलना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है, आप जेहन में रखो आप
किसी भी चीज को अगर आप अच्छा करोगे तो कुछ ना कुछ उससे आपको फायदा जरूर पहुंचेगा। जी तो वो ये अगर आपने सोचना शुरू कर दिया ना कि अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो असल फेवरेट गेम तो मेरी क्रिकेट है, एक बात आप जहन में रखना, जी यानी जिस परसूट पे आप हो, यानी जिस चीज को आप चेस कर रहे हो, अगर उससे आपने एक आप उसका प्यार पैदा ना हुआ ना आपके दिल में कि मोहब्बत तो आपको क्रिकेट से है, शौक आपको क्रिकेट का है, और अब खेल आप टेनिस रहे हो, तो फिर कुछ काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब तो ऐसा होना चाहिए कि आपको ख्वाब भी टेनिस के देखने चाहिए, उठते बैठते आपको टेनिस नजर आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बताओ ये बॉल्स जो हैं ये काफी महंगी होती हैं आजकल, ये जी किस तरह लेते हैं आप? वॉल्स का तो कैन है 1800 1900 का कैन हो गया, काफी महंगे बॉल हो गए हैं। तो वो मलिक साहब मुझे दे देते हैं, वो मतलब काफी मेरी हेल्प करते हैं, मतलब वो हेल्प कर रहे हैं तो मैं आज ये टेनिस खेल रहा हूँ, वरना मेरी तो कैपेसिटी नहीं थी कि मैं इतना अफोर्ड कर अच्छा, सकूं। ये बताएं कि और जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको भी बॉल वगैरह का प्रॉब्लम होता है इस तरह, मतलब? जी बिल्कुल, जो जिनको स्पॉन्सर मिले हुए हैं प्राइवेट, तो वो तो चलो अच्छी बात है, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, उनको स्पॉन्सर मिले हैं। तो जो बाकी मेरे जैसे हैं, मतलब कोचिज़ के बच्चे हैं, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा था कि मतलब टूर्नामेंट्स हम जीतते हैं तो हमें उनको चाहिए कि काफ़ी मतलब बॉस 2-3 पेटी दे दे जो हमारे ट्रेनिंग में काम आ जाए। तो मतलब रैकेट्स वगैरह दे दे, शूज़ वगैरह दे दे, गिफ्ट वगैरह, तो नहीं, उसमें हमें शूज की बाद में बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप ये बात सोच रहे हो या देख रहे हो कि अगर आपको कोई स्पॉन्सर मिल जाए, यानी जी, इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई स्पॉन्सर मिले तो उसका मिलना बहुत ही जरूरी है, हाँ? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो तारिक ज़मान साहब है जो मलिक साहब के दोस्त हैं, तो वो भी मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो उन्होंने मुझे 6-7 महीने पहले उन्होंने भाई मुझे तुर्की का टूर भी करवाया था, 1 महीना कैंप के लिए भेजा था। तो उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे बाहर भेजा, मुझे काफ़ी टेनिस का पता चला कि पाकिस्तान की टेनिस और बाहर की टेनिस में बहुत फ़र्क है। अच्छा, ये तो ठीक है कि जिन्होंने आपके साथ अच्छाई की आप उनका शुक्रिया जरूर अदा करो, ठीक है, जी, लेकिन आप अपने खेल पे ज्यादा गौर गौर जी, करो, ठीक है ना। जी, यानी आपके जो आसपास के हालात हैं उनका असर आपके खेल के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक जी, चीज तो आप ध्यान में रखो कि मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक जी, है ना। जब आप कोर्ट के अंदर जाओ तो सिर्फ आप खेल की सोचो, फिर आप हर चीज पीछे छोड़ के आओ, ठीक है ना। जी। अच्छा, ये बताओ ये खास किस्म के जूते आप पहन के खेलते हो, जो टेनिस खेलते हो आप? जी, टेनिस के जूते जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो मतलब अच्छा जो ब्रांड है वो एसिक्स का है। तो पहले तो हेड से मलिक साहब मुझे दिलाते थे नए शूज़, तो अभी भी मैं उनको बताता हूँ तो वो मुझे शूज़ अच्छे एसिक्स के दिलवा देते हैं। तो बाहर से वो मँगवा देते हैं या फिर अगर फर्ज करो ये A6 के नहीं है और जी। आप कोई और पहन के खेलते हो, लोटो वगैरह के या कोई और स्लेजेंजर्स वगैरह के, तो क्या फर्क पड़ता है? ये भी आप जरा बताते जाओ ना, हमें पता नहीं इस बात का। नहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है कि एसिक्स का जूता जो है वो थोड़ा-सा अच्छा है, वो मतलब हल्का है, मतलब पहने तो पाँव में पता नहीं चलता कि ये जूता कुछ पहना है। तो बाकी वो जूते हैं वो थोड़े से वज़नी हैं, तो फ़र्क इतना नहीं पड़ता। ज़्यादातर टेनिस में ये है कि यार जूते का ये मेंटली ना सोचे कि हमें ये जूता है, ये इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, गेम में ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता अच्छा, ये बताएं कि आपका बैक हैंड कैसा है? यानी हमने ये है। देखा कि जिनका बैक हैंड अच्छा होता है टेनिस में, वो ज्यादातर उनके नताज भी अच्छे हो रहे होते हैं, तो वो कैसा है आपका? हाँ, मुझे फ़ोरहैंड से मेरा फ़ेवरेट शॉट बैकहैंड ही लगता है, हम्म। तो बैकहैंड से मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ। तो अभी भी ज़्यादा मेहनत बैकहैंड पे ही कर रहा हूँ, तो फ़ोरहैंड तो बंदा कवर कर लेता है, पर बैकहैंड जो रनिंग शॉट है, वो थोड़ी-सी मुश्किल होती अच्छा, है। बगैर नाम लिए फर्ज करो हम बात करते हैं कि जैसे पाकिस्तान का जो भी सबसे अच्छा खेलने वाला है, जी, अगर फर्ज करो आपका मैच उससे पड़ जाए, जी, तो एक तो ये बताओ कि उस मैच से पहले आपकी सूरत हाल क्या होती है, यानी आपके जज्बात कैसे होते हैं? हमने अक्सर देखा कि बड़े खिलाड़ियों के सामने जब दूसरे लोग खेलते हैं तो एक तो पहले ही मैच हार जाते हैं नाम से, जी, ठीक है ना। और दूसरे कोई एक खास किस्म के खिलाड़ी होते हैं जो वो मुकाबले की उनके अंदर एक सेंस पैदा होती है कि हमने फाइट देनी है। तो आप क्या सोचते हो अगर बहुत बड़ा खिलाड़ी आपके सामने खेल रहा हो? नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है कि वो सीनियर है, माशाल्लाह नंबर 1 है। तो मेरा मैच हुआ था कील भाई से, तो मैंने यही कहा था कि मैंने अच्छी परफ़ॉर्मेंस करनी है, खेल अच्छा खेलना है उनके साथ, तो मैं उनसे हारा था। बहरहाल मैं जान के नाम नहीं ले रहा, जी। मतलब 1-2 की बात करते हैं बगैर जी, नाम जी। लिए, ठीक है ना। जी, जी। अच्छा। तो वो बिल्कुल उनसे कुछ नहीं, मतलब उनसे हम टेनिस सीखते हैं, उनकी शॉट्स वगैरह देखते हैं कि यार वो अच्छे हैं हमारे से, उन्होंने 22 इयर्स नंबर 1 ये हम्म। अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं टेनिस।
तो हम उनके साथ खेल के हमें खुशी होती है कि हम लोग इनसे खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह इनके जैसा इनसे अच्छा खेलें टेनिस में। अच्छा, टेनिस को मैंने बहुत शुरू में देखा है। मेरे बचपन के दोस्त थे इनामुल्लाह, अब उनका नाम ना लें तो बुरी बात है, आपने इतने आदमियों का नाम ले लिया। तो वो खेला करते थे, उनके भाई भी थे, बहरहाल वो भी बड़ी मेहनत करते थे। तो ये मुझे एक बात बताओ कि आपकी क्या, यानी आने वाले वक्त में अगर आपकी ख्वाहिश पूछी जाए टेनिस के हवाले से, तो वो क्या हो सकती है? मेरी आने वाली ख्वाहिश है कि मैं इंटरनेशनल सर्किट पे खेलूं, तो शाम भाई को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पाकिस्तान में ITF कराएं इंटरनेशनल लेवल, जो हमारे पॉइंट्स बने तो हम आगे बाहर जाके खेल सके। तो मैं इंटरनेशनल सर्किट पे खेलना चाहता हूँ, तो मुझे ये मेरी ख्वाहिश है। तो ये बताओ कि एक तो इंसान अपने आप को मजबूत करता है ग्राउंड के अंदर, कोर्ट्स के अंदर, ज़हनी तौर पे अपने आप को कैसे मजबूत करते हो आप? कोई ऐसा कोई कोर्स, कोई ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस, ऐसी कोई ट्रेनिंग हो रही है? जी बिल्कुल, जब मैच होता है तो बस यही कहते हैं कि यार टेनिस अच्छी खेलनी है, तो जीत हार की कोई नहीं होती, बस टेनिस अच्छी खेलनी है। तो में विन भी करना है, अपनी गलतियां देखनी है, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। जो गलतियां होती हैं वो नेक्स्ट टाइम हम गलती ना करें। तो बाकी बस इंशाल्लाह। ज़हन में एक बात रखो कि बाज़ औक़ात इंसान जब खेलने जाता है ना, घर से जब निकलता है तो दो, या होटल से जाता है खेलने, तो दो बातें होती हैं, या आप जीतने जाते हो या हारने जाते हो, ठीक है ना? तो ये आप ज़हन में रखो कि जब आप कहीं कोर्ट के अंदर जा रहे हो बाहर से, तो आप ज़हन में ये लेके जाओ कि आपने जीतना है, ठीक है? एक तो ये बात, इरादा बड़ा पक्का होना चाहिए। अच्छा असद, ऐसे है कि ज़ाहिर है आप खेलने वाले आदमी हो, और ये कैमरा है, तो मुश्किल होता है बोलना, ठीक है ना? और को हमने इतनी तैयारी भी नहीं की और आपको बताया भी नहीं। कोशिश करेंगे कि आपके लिए कोई स्पॉन्सर्स ढूंढें, और जो देख रहे हैं शायद उनको भी ख्याल आना चाहिए, पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट है। बाज़ औक़ात सिर्फ इस वजह से आगे नहीं आते लोग कि उनके वसाइल नहीं होते, तो वो लोग जो कर सकते हैं उनको ज़रूर करना चाहिए। मेरा ख्याल है ये कल्चर में नहीं है हमारे, ठीक है ना? और हमारे यहाँ बेसिक बात यह है, जब हम किसी को प्रमोट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी अपनी प्रमोशन ज़्यादा होनी चाहिए। हालांकि होना ऐसा चाहिए कि प्रमोट करने वाला बस सिर्फ ये सोच कर प्रमोट करे कि वो कोई अच्छा काम करे, ठीक है ना? तो कल्चर में ऐसी बात होनी चाहिए। तो मैं अच्छी नेक तमन्नाओं के साथ और दुआओं के साथ कि आप आने वाले वक्त में एक अच्छे खिलाड़ी बनोगे। इंशाल्लाह। और आखिरी बात ये मैं करूंगा कि अपने ज़हनी तौर पे अपने आप को बहुत मजबूत रखना, ठीक है ना? और अपने तमाम मसाइल, जो आपके घरेलू मसाइल, जो आपके माशरती मसाइल, जो कुछ भी हैं, जब भी आप खेलने जाओ तो उनको आपने पीछे छोड़ना है, ठीक है ना? और वो कोर्ट के अंदर आपने नहीं लेके जाना, ठीक है? तो इसी के साथ मैं आपको खुदा हाफिज कहूंगा और जी, आपके लिए दुआ करूंगा कि आप आगे तरक्की करें। थैंक यू थैंक वेरी यू मच, सो गॉड ब्लेस मच। यू।